जी हां, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया में फिर से हलचल मच गई। भारत से भिड़ने का पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदे हैं और ये सौदा करीब 1.6 बिलियन डॉलर का हुआ है। इस सौदे ने न केवल पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि इस कदम से अजरबैजान की शक्ति भी बढ़ी है। पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसे मुस्लिम बाहुल्य अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। यह देश पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस विमान को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। इससे पहले इराक ने भी इन विमानों को खरीदा था। अजरबैजान के साथ हुई इस डील की अनुमानित लागत 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। अब क्या ये संकेत है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी भारत के खिलाफ एक और नई सैन्य रणनीति बना रहे, और क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है, जिसमें विमान के साथ साथ हथियार और प्रशिक्षण भी शामिल है। आपको बता दें, JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक हल्का सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह अत्याधुनिक एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, AESA रडार और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं से सुसज्जित है। दरअसल अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदे हैं, जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान और इराक ने इस जेट को अपने बेड़े में शामिल किया था। अजरबैजान की इस डील ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से प्रभावित करने की संभावना पैदा कर दी है। JF-17 ब्लॉक 3 एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। ये अत्याधुनिक एवियोनिक्स और AESA रडार जैसी सुविधाओं से लैस है, जो इसे हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम बनाता है। इस विमान में लंबी दूरी की मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं, जिससे ये लड़ाकू क्षमताओं में और अधिक सक्षम हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है? दरअसल भारत के पास पहले से ही राफेल और सुखोई जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि अजरबैजान और पाकिस्तान का ये सहयोग भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी साबित हो सकती है। JF-17 ब्लॉक 3 की तैनाती से भले ही भारत को तत्काल कोई खतरा ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान के सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है की तरफ मुड़ने का फैसला किया जा सकता है। और JF-17 को काउंटर करने के लिए भारत से तेजस MK-1 को खरीदने की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई ऑफिशियल डिस्कशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों की रिकॉर्ड को देखने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आर्मेनिया को अभी JF-17 को काउंटर करना होगा तो वो भारत की मदद मांग सकते हैं और भारत से तेजस को एक्वायर करने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान ने अज़रबैजान को JF-17 तैयारे दे दिए तो भारतीय मीडिया पे कोहराम मच गया। भारतीय मीडिया को ये खौफ सताने लगा कि अब अज़रबैजान पाकिस्तान के करीबी दोस्त बन गए हैं और अब ये दोनों ममालिक से भारत को शदीद ख़तरा है। भारतीय एंकर ने इस खौफ से अंदाज़ा लगाने लगे कि पाकिस्तान और अज़रबैजान इस बात पर भी चर्चा करने लगे कि अज़रबैजान पाकिस्तान के दरमियान दफ़ाई ताउन के लिए बढ़ता हुआ रिश्ता जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को किसी तरह मुतासिर कर सकता है। भारतीय न्यूज़ चैनल पर यह बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान अज़रबैजान और इसके मज़ीद हथियार जो फराहम कर सकता है, और क्या दोनों ममालिक मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भारत के लिए एक नई मुश्किल बन सकती है। भारतीय दिफाई माहिरीन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि अज़रबैजान और इसके बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के इलाकाई मफादात के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। भारतीय मीडिया ने यहाँ तक दावा किया है कि ये शराकत दारी भारत के खिलाफ एक नया महाज खोल सकती है, जिससे भारत की दफाई पोजीशन को खतरात हो सकता है। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया इस बात को भी मौजू बहस बना रही है कि मुआहदा भारत के आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, क्यों न कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान पहले ही तनाव मौजूद है और भारतीय जो तजियाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान का ये इत्तेहाद न सिर्फ भारत के लिए बल्कि आर्मेनिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने इस बात पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है कि ये इत्तेहाद आलमी सतह पर भारत की पोजीशन किस हद तक मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पर जबकि यह पाकिस्तान और अज़रबैजान के साथ चीन के ताल्लुकात भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं।
भारतीय एंकर ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत को फौरी तौर पर अपनी दिफाई और सफारती इक़दामात को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा, वरना पाकिस्तान के नए दोस्तों की वजह से भारत को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे एक चीखो पुकार है कि इस वीडियो में देखें और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को बकाया हिस्सा आप एंड में देख सकते हैं। स्टार्ट देख रहे हैं वीडियो। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से नागोर्नो काराबाख को लेकर लंबे समय से तनाव जारी है। 2020 में दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें अज़रबैजान ने तुर्की के सहयोग से इस इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। आर्मेनिया को भारत का करीबी सहयोगी माना जाता है और भारत ने हाल के सालों में आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति भी की है, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम और एंटी मिसाइलें शामिल हैं। बात अगर भारत और आर्मेनिया की करें तो भारत और आर्मेनिया के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। 2020 में भारत ने आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियारों की आपूर्ति की थी। यह सौदा आर्मेनिया की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा और भारत की रक्षा निर्यात नीति का भी ये अहम हिस्सा है। इस कदम से भारत ने ये संदेश दिया कि वो अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से तैयार है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि क्या अज़रबैजान और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई रणनीति बना रहे हैं? दरअसल JF-17 ब्लॉक 3 की तैनाती से भारत के खिलाफ सीधे तौर पर तो कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ रही है। पाकिस्तान पहले से ही कई मौकों पर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दे चुका है और उसका ये कदम उसकी भारत विरोधी नीति का हिस्सा हो सकता है। यह विमान हवा से हवा और हवा से भूमि हमलों के लिए डिजाइन किया गया है और मध्यम और निम्न ऊंचाई पर अपनी क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। इस विमान की विशेषताएं इसे एक बहुत उपयोगी लड़ाकू विमान बनाती है, जो न केवल रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाती है बल्कि आधुनिक युद्ध के विभिन्न परिदृश्यों में भी कारगर साबित होती है। हालांकि भारत को इस विमान से कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद हैं। अज़रबैजान की वायुसेना में JF-17 ब्लॉक 3 की तैनाती से सीधा खतरा भले ही भारत को न हो, लेकिन यह पाकिस्तान और उसके निकटवर्ती सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है। इसके अलावा यह भारत के बेहद करीबी देश आर्मेनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जिसका मुख्य वजह नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 को अपनी वायुसेना में पहले ही शामिल कर लिया है और अब इसके मित्र देशों को इस विमान का निर्यात उसकी सैन्य शक्ति को और बढ़ाता है। अज़रबैजान पाकिस्तान का सहयोगी है और इस कदम से पाकिस्तान को पश्चिमी एशिया और काकेशस क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक लाभ मिल सकता है। इससे भारत की सामरिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, खासकर अगर अन्य मित्र राष्ट्र भी पाकिस्तान से इसी प्रकार की खरीदारी करते हैं। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा आम रेस चलता आ रहा है, ठीक वैसे ही आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच भी कुछ रीजन को लेके मतभेद चलते आ रहे हैं और आज भी इसको लेके दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट चलता आ रहा है। खास करके नागोर्नो काराबाख लड़ाई के बाद अभी ये दोनों ही देश जो अपने अपने डिफेंस सिस्टम को एक दूसरे से मजबूत करने की